हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं समथिंग रिलेटेड टू सेक्शन 272 आईपीसी और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने क्या बोला है इसके बारे में। जो नए लॉज आए हैं भारतीय न्याय संहिता, उसमें क्या रिकमेंडेशंस होने चाहिए और क्या है, व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री कमेटी आफ्टर ऑल, राइट। एंड विद रिस्पेक्ट टू 272 आईपीसी वी हैव अ लॉ, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। उसमें क्या प्रॉब्लम्स है जिसके कारण हमें इसके बारे में डिस्कस करना पड़ रहा है। ऑल राइट, तो सबसे पहले क्या हुआ, एक कहानी के तौर पे सुनते हैं। डीजेस के लिए सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट पार्लियामेंट्री कमेटी। एक सेक्शन वो है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक या इसके आपके भारतीय न्याय संहिता के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या चेंजेस लाने ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उसमें अलग अलग नंबर के बाइफर्केशन होता है। हो सकता है 10 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, फिर 4 नंबर के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो पार्लियामेंट्री पैनल था उसने कुछ कंसर्न्स बताए कि भाई ये जो पेनल्टी है फूड अडल्ट्रेशन की भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से वो नहीं है, क्या कहते हैं, एडिक्वेट नहीं है, और इस वी नीड स्ट्रिक्टर मेजर्स फॉर दैट, ठीक है। और कमेटी ने सजेस्ट किया है कि एटलीस्ट मिनिमम पनिशमेंट 6 महीने रखो ही रखो और 25,000 का फाइन रखो, क्योंकि अभी देखो 272 अगर आप देखोगे तो उसमें मिनिमम उसमें लिखा है एक्सटेंड 6 मंथ है, मतलब 6 महीने तक की सज़ा या फिर 1,000 तक का फाइन या फिर दो, ठीक है। तो 1,000 का फाइन क्या होता है, इतने ज़्यादा हेल्थ हज़ार्ड्स हो रहे हैं, ठीक है, इतने नॉक्शियस फूड और ड्रिंक्स बेचे जा रहे हैं जिसके कारण इतने बड़े लेवल पे उसका हमें नुकसान हो रहा है, उसके लिए 1,000 रुपये का फाइन क्या रेलेवेंट है, ठीक है। तो ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी होम अफेयर्स की, उसने अपनी रिपोर्ट में बोला कि नहीं, वी नीड मोर स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज और वी नीड टू चेंज द लॉ, ठीक है। तो उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी और बोला कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। नाउ बिफोर डेल्विंग डीप इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज़ अडल्ट्रेशन, क्या है, कैसा, क्या बोला उसने, हमें समझना ज़रूरी है कि है क्या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। देखो, इस पर मैं अलग से वीडियो बना सकती हूँ। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, यू लेट मी नो इन द comment section. I'll make a separate video on what parliamentary standing committee is, but for now you understand that this committee is broadly classified into two categories. One is standing committee and the other is ad hoc committee, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी हर साल में गठित होती है, तो इसीलिए उसको स्टैंडिंग कमेटी या परमानेंट कमेटी टाइप ऑफ बोला जाता है, और एड हॉक कमेटी जो होती है वो कुछ पर्पस के लिए होती है, जो बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, ठीक है। अगर लगा कि साल में कुछ ऐसा इशू आ गया है, देखिए हम पार्लियामेंट में देखते हैं कि वो इतना डिस्कशन हो रहा है, पर बैक और एमपीज इतना काम कर रहे हैं, तो ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो एमपी पे चेक रखती है कि भाई वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, कैसे डिस्कशन होगा, क्या डिस्कशन होगा। तो उसके लिए बैक एंड पे बढ़िया रिसर्च की टीम काम कर रही होती है, और इसी को हम कमिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए कमेटी है, मतलब फाइनेंशियल कमेटी है, हम जब इसको पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी बोलते हैं, एस्टिमेट कमेटी देखते हैं, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग देखते हैं, ये सारी फाइनेंशियल कमिटीज़ का ही पार्ट है, राइट। जैसे अभी आपने देखा होगा महुआ मित्रा का इतना बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि उन्होंने अपने कुछ पासवर्ड्स दे रखे थे किसी बिजनेस पर्सन को, और बोला था कि वॉट एवर क्वेश्चंस दे वांट टू आस्क, दे कैन जस्ट शेयर इट विद महुआ एंड महुआ मित्रा, एंड शी कैन डायरेक्टली शेयर इट इन द पार्लियामेंट। तो ये इस पर एक एथिक्स कमेटी बैठी थी कि भाई एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या आप के लिए ये एथिकली सही है अपने पासवर्ड्स और ये सारी चीज़ें शेयर करना, ठीक है, क्योंकि इस पर तो बहुत सारा इन्फ्लुएंस और बायस के चांसेस हैं। तो एनीवे, तो ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, उनके अलग अलग रोल होते हैं, है ना। एडवाइजरी कमेटी होती है, इंक्वायरी कमेटी होती है, बड़े सारी कमिटीज़ होती हैं, उसकी लिस्ट अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। बट राइट नाउ उन्होंने बोला कि भाई कम से कम, क्योंकि फूड अडल्ट्रेशन इतना बड़ा इशू है, कम से कम 6 महीने की सज़ा होनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे कि ये अभी का ये आपका है आईपीसी का 272, और ये है आपका भारतीय न्याय संहिता का, तो इसमें क्या है, 6 मंथ्स तक की सज़ा है और 5,000 तक का फाइन है, और वो तो कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई इसमें चेंजेस करो इफ़ यू वांट टू मेक अ लॉ। और ये जो कमिटी थी वो इट इज़ लेड बाय एमपी ब्रिजलाल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो ब्रिजलाल बीजेपी के ही हैं, और उन्होंने बोला कि देखो मिनिमम सेंटेंस करो 6 महीने, है ना, और फाइन हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 1,000 फाइन कुछ नहीं होता।
अच्छा, इस कमेटी ने एक और चीज़ हाईलाइट करी कि भाई अगर आप तुम देखो, इस पे एक लॉ भी है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, उसमें इतने सारे एक्विटल्स होते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा है, चलो उसमें अगर रिपीट ऑफेंस किया तो 6 साल तक की सज़ा है, राइट। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि उस पर इतने प्रोसीजरल लैप्सेस हैं कि उसके कारण मोस्ट ऑफ द केसेस आर गोइंग फॉर अक्विटल, ठीक है, और देयरफॉर उसका कोई मतलब प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं रही है। सेकेंडली, इस कमेटी ने बोला कि भाई अगर आप देखो ये भारतीय न्याय संहिता में जो रिसेंटली लॉ ये बिल पास हुआ है, वो उसमें इतनी टाइपोग्राफिकल और ग्रामेटिकल एरर है कि अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो एक सिंगल एरर से बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जिसके कारण जो पूरा पर्पस है एक्ट का वो डाइल्यूट हो जाएगा। एंड बाय द वे आई शुड टेल यू, अच्छा ये हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि किस कमेटी ने ऐसा बोला है, या फिर ये ना इस कमेटी ने किसको बोला है ये एरर रेक्टिफाई करने के लिए, तो ये याद रखिए द कमेटी हैज़ कॉल्ड अप द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना, टू रेक्टिफाई दीज एरर्स, क्योंकि वही उन्होंने ही वो लॉ पेश किया था। अच्छा, व्हाट वाज आई सेइंग, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी हम फूड अडल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं या कमेटी की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इस पे क्या क्या लूप होल्स हैं वो हम डेफिनेटली समझेंगे। बट उसके अभी, अच्छा आपको एक और चीज़ बता दूँ, इंटरेस्टिंग है, आपको पता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वो नया क्यों बनाया, पहले वाला जो एसआरए था वो क्यों नहीं कंटिन्यू किया? क्योंकि ना पुराने वाले एसआरए में बड़े सारे इलस्ट्रेशंस थे, और इलस्ट्रेशन इज ऑल्सो एन एड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, अगर आपने पढ़ा होगा तो यू वुड नो, राइट। तो वो इलस्ट्रेशन इतना ज़्यादा मिसयूज़ करने लग गए थे लॉयर्स कि फिर पूरा जो मेन लॉ है वही डिफीट हो जा रहा था, तो फिर उन्होंने पूरे इलस्ट्रेशन, आप देखोगे एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें इलस्ट्रेशन ही नहीं, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि भाई भारतीय न्याय संहिता में इतने ज़्यादा ग्रामेटिकल और टाइपोग्राफिकल एरर है कि अगर हमने उसको सुधार नहीं किया तो इट इज़ गोइंग टू बी अब्यूज्ड हेविली। ओके, सो ये था, इस पे कुछ डिसेंट नोट्स भी थे, ऑपोजिशन भी थे, अलग अलग जो पार्टी के लोग थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे तृणमूल कांग्रेस के जो मेंबर थे, उन्होंने इस चीज़ को डिसेंट किया। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें लिमिटेड ये जो मॉडिफिकेशंस हैं वो रखना चाहिए, क्योंकि 93% ऑफ जो करंट लेजिस्लेशन है वो अनऑल्टर्ड रहता है, और बड़ी सारी चीज़ें, मतलब इट विल लीड टू मोर एम्बिग्विटी। तो ये मल्टीपल वो हुए, क्या कहते हैं, डिसेंट्स हुए, बट बाय एंड लार्ज जो क्रक्स है वो ये है कि ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने ये सजेस्ट किया है कि मिनिमम 6 months ऑफ जेल हैज़ टू बी देयर, एंड the fine has to be increased from 1,000 to 10,000 or 25,000.